देखिए देखिए हमने उस दिन तुम्हें बताया था टेंस के बारे में। टेंस TENSE, टेंस होता है काल। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 प्रकार के बताए थे हमने। उसके बाद उनके इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 बताए। उसके बाद हमने बताए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो आइए चलते हैं, वो चार्ट तुमने पढ़ा होगा, बढ़िया तरह से देखा होगा। उसके बाद चलते हैं कि सबसे पहला आता है तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उसका इंट्रोडक्शन लेना चाहिए, उसका परिचय लेना चाहिए, उसकी पहचान है। इसी तरह से हम इसको कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान मालूम होनी चाहिए। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है, और देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी स्पेलिंग और याद करना, PRESENTINDE, देखो ये है, ये FINITE TENSE। इसे कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट वर्तमान, इंडेफिनिट अनिश्चित, टेंस होता है काल, वर्तमान अनिश्चित काल। तो देखिए सबसे पहले इसकी पहचान, तो इन हिंदी वाक्यों के अंत में, इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। देख लो बाद में ता है आ रहा है, क्या ती है आ रहा है, ते है, ताहू ये कुछ आ रहा है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, समझ रहे हो ना। तो आइए देखिए सबसे पहले इसका लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। एक एग्जाम्पल हमने लिया। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है साधारण वाक्य, जानते हो तुम लोग, बहुत पीछे से करते चले आ रहे हो। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ये हर एक में आते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल इसका है कि वह सड़क पर टहलता है। तो ता है आ गया, हमें पहचान हो गई कि इस वाक्य के अंत में ता है आ रहा है, और उसमें पहचान लिखी थी हमने कि ता है, ती है, ते हैं, ताहू अंत में आते हैं। तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो हमें इससे पहचान हुई ता है से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब आगे से बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमने ली वह, एक लड़का है टहलता है, तो लड़की होती तो टहलती है, समझ रहे हो ना। यहाँ से पहचान हो जाती है लड़का लड़की की। वह सड़क पर टहलती है, तो सबसे पहले वह सड़क पर टहलता है ऐसा वाक्य है, तो वह की अंग्रेजी ही मीन्स वह। अब टहलना मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वॉक WALK, ठीक है। एस, इसमें एस जुड़ा, क्यों जुड़ा, हमेशा ध्यान रखना जो नियम हम बता रहे हैं ये केवल अफर्मेटिव के लिए ही वैलिड होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नहीं चलता ये नियम। क्यों जुड़ते हैं, देखो जैसे यहाँ पे वाक लिखने के बाद एस लगाइए, तो ये नियम होता है अफर्मेटिव में कि जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ES कर्ता को देखकर, यदि एक वचन करता है तो उसे देखते हुए हम एस या ES यहाँ जोड़ देते हैं। अगर बहुवचन करता है, जैसा कि दूसरा वाक्य आएगा तब बताएंगे उस चीज को। तो देखिए वह सड़क पर टहलता है, तो वह की अंग्रेजी ही, टहलना वॉक्स, सड़क पर, ऊपर ही तो टहलना है, सड़क नीचे और ऊपर चल रहा है, तो ऑन द रोड, ये हुआ तुम्हारा। अब दूसरा आता है, ये तो हो गया एक वचन कर्ता का। अब बहुवचन कर्ता का, वे दूध पीते हैं, तो वे की अंग्रेजी लगाई दे, पीना की ड्रिंक, दूध द मिल्क, एस या ES नहीं जोड़ा। हमने क्या बताया कि एक वचन करता है, बहुवचन करता है, एक वचन करता है तो एस या ES जुड़ते हैं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। अगर एक वचन करता नहीं है, बहुवचन करता है, तो एस या ES नहीं जोड़ते। यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसके बाद देखो इसका नियम बताते हैं। कर्ता, सबसे पहले कर्ता ही लिया है हमने, कार्य करने वाला कर्ता होता है, प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, आना जाना, टहलना, खाना पीना, कूदना, नहाना धोना, ये सब क्या होती हैं, मुख्य क्रियाएं। मेन वर्ब VERB, वर्ब होती है क्रिया। तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES, लेकिन कब,
भाई इस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब जोड़ेंगे? यदि एक वचन करता हो। जैसे का हमने यहाँ पे पहला वाक्य बताया और दूसरा बताया। पहले वाक्य में एक वचन करता है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ दिए हमने, एस जोड़िए। और दूसरे में बहुवचन करता आया है तो एस या एस नहीं है, समझ रहे हो ना? तो देखिए, यदि एक वचन करता है तो एस या एस जोड़ते हैं, और अगर बहुवचन करता है तो नहीं जोड़ते। प्लस कर्म, यानी क्या है? कर्म। दूध पीने का कार्य किया जा रहा है, द मिल्क। प्लस अन्य शब्द है तो अन्य शब्द लगा दो, है? समझ रहे हो ना? देखिए कुछ विशेष बातें हम लिखा देते हैं इस चीज को विशेष में। एक वचन करता, एक वचन करता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। यानी एक वचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं। बहुवचन कर्ताओं, बहुवचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जोड़ते। देखिए एक वचन करता आ रहा है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देंगे, और अगर बहुवचन करता आ रहा है तो एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। इन बातों का विशेष ध्यान रखना। ये नियम हमने तुम्हें पहले ही बताया केवल एफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव में कोई एस या ई एस का नियम नहीं है। जब नेगेटिव आएगा, इंटरोगेटिव आएगा, उनमें नियम अलग चलेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? देखिए अब चलते हैं आगे दूसरे पार्ट पर, नेगेटिव सेंटेंस। हमने अभी तुम्हें एफर्मेटिव बताया, एफर्मेटिव के बाद क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इसकी पहचान हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि नहीं आ जाए किसी वाक्य में तो वो नेगेटिव है, यानी केवल नहीं आ रहा हो। क्या नहीं, क्या आ गया तो वो फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव मिक्स हो जाएगा। केवल नहीं आ रहा हो, तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि मीना अपने कपड़े तालाब में नहीं धोती है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? मीना, भाई किसी का नाम ही तो है, कोई एक लड़की है या लेडीज है, कुछ भी मान लो, तो मीना, मीना लगा दिया करता, प्लस आती है इसमें साइक्रिया, डू या डच। अब देखो नियम बदल गया बिल्कुल, एफर्मेटिव से बिल्कुल हटके है। अब ध्यान रखना कि हमने लगाया डज, क्योंकि एक वचन करता आया है। उसके बाद नहीं की नॉट, धोना वाश, अपने कपड़े हैं। देखिए ध्यान रखो कि लड़की हो या लेडीज हो, उसके लिए अपने की लगानी है तो हमेशा हर लगाते हैं, और लड़का या जेंट्स है कोई आदमी है तो वहां पर अपने की क्या लगाते हैं? अभी यहाँ पे होता कि मोहन अपने कपड़े तालाब में नहीं धोता है, हैं? ऐसे होता है यहाँ पे मीना मोहन अपने कपड़े तालाब में नहीं धोती है, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। इसी से हमें पहचान हो रही है कि ये स्त्रीलिंग है या क्या है। कोई कोई नाम हमने देखा है कि वो लड़की का भी नाम होता है और लड़के का भी होता है। जैसे हमने एक नाम देखा है, हमारी क्लास में भी एक लड़का पढ़ता है अंशु नाम का है। अंशु लड़कियां भी होती हैं और अंशु लड़के भी होते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं हम कि अंशु अपने कपड़े तालाब में नहीं धोती है, ये भी बात सही है। और ये कह रहे हैं कि अंशु अपने कपड़े तालाब में नहीं धोता है। अब बताओ कैसे पहचान करोगे, धोती है क्या ये धोता है? बताओ भाई, धोती है तो लड़की हो गई, इसी से तो पहचान हो रही है। अंशु अपने कपड़े तालाब में नहीं धोती है, ये तो धोती हो गई।
और धोता हो गया तो लड़का हो गया है। तो यहाँ पर हमें अगर नाम ऐसा कोई आता है तो पीछे वाले वर्ड से पहचान हो जाती है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मेल है या फीमेल है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। क्योंकि हमें एक बच्चे ने पूछा था ऐसा कि सर जी ऐसे आता है तो फिर कैसे करेंगे कि कुछ नाम ऐसे होते हैं लड़कों के लड़कियों के एक से होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे। जैसे एक नाम होता है बॉबी, बॉबी मैंने लड़कों के भी नाम देखे और लड़कियों के भी देखे। तो यहाँ पर हम पीछे से पहचान करते हैं। यहाँ से ती है आ जाए तो लड़की है और ता है आ जाए तो लड़का है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। मीना, अब एक वचन है तो डज, उसके बाद नहीं की नॉट। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वाश, धोना। अपने कपड़े, लड़की है इसलिए हर लगाया, हर क्लॉथ। कहाँ पर? तालाब में, इन द पॉन्ड। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते, तो वे की होती है दे होती है ना। उसके बाद वही सहायक्रिया का नंबर आया, नहीं आया तो डू नॉट, क्योंकि बहुवचन करता है तो बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू लगाते हैं और एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज लगाते हैं। ये बात ध्यान रखो बस। अगर इन बातों को ध्यान रखोगे तो तुम किसी भी सेंटेंस को बढ़िया तरह से न कोई गलती करते हुए सही सही बना दोगे। और अगर तुमने ये पॉइंट ध्यान में नहीं रखे कि एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं, तो निश्चित ही गलत करोगे। हमारे कुछ ही पॉइंट होते हैं, उनको याद कर लिया जाए, उनको माइंड में रख लिया जाए तो हम किसी भी टेंस में पहुंच जाएं, किसी भी सेंटेंस में, या फिर उसका नेगेटिव हो, एफर्मेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, कोई भी हो, कहीं पर भी पहुंच जाएं, पहचान मालूम हो, हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता है तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो देखो दे, अब डू नॉट, खेलना प्ले, क्या क्रिकेट, द क्रिकेट, मैदान में, इन द फील्ड। अब देखो इसका नियम लिखा हमने। नियम क्या है? सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया डू या डज। कर्तानुसार अगर एक वचन करता है तो लगा देंगे डज और बहुवचन करता है तो लगाएंगे डू। इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कर्ता के अनुसार, कर्ता को देख लो, उसके बाद प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। देखिए विशेष बात है इसमें भी हमने नीचे लिख दी है तुम्हारे लिए। कुछ बच्चे क्या है कि कर्ता हम पूछे हैं कि भाई एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं। वैसे हम पिछली वीडियो में कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पुनः बताते हुए चलते हैं कि देखिए एक वचन कर्ताओं ये होते हैं ही, सी, इट, वह एक नाम। ही होता है वह, कोई पुरुष, कोई लड़का, मेल। सी होता है वह, कोई लड़की, कोई महिला, स्त्रीलिंग, फीमेल। इट ये हमने तुम्हें बताया मौसम के लिए, हैं, दिन के लिए, कुछ चीज़ें बेजानदार वस्तुओं के लिए ऐसी होती हैं, उनके लिए इट लगाते हैं। वह एक नाम, किसी का एक नाम आता है, जैसे यहाँ पे मीना आया तो ये एक वचन करता है, तो ऐसी जगह पे हम क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया डज लगाते हैं, के साथ सहायक क्रिया डज लगाते हैं। ये तुम्हारा इंटेरोगेटिव में भी ऐसे चलेगा, आगे ध्यान रखना। अब दूसरे नंबर पे बहुवचन करता हूं, यू, वी, दे, वह एक से अधिक नाम। यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, और एक से अधिक नाम। जैसे यहाँ पे होता है कि मीना और गीता अपने कपड़े तालाब में नहीं धोती हैं, तो ये बहुवचन हो गया। इंग्लिश में दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एक वचन करता, बहुवचन करता, एक वचन बहुवचन दो ही होते हैं। एक है तो एक वचन, दो तो बहुवचन हो गया, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है तो बहुवचन हो गया। फिर यानी एक है तो एक वचन, उसके बाद गिनती बढ़ती है, 2 के बाद 2 होती है या 2 से ज़्यादा होती है तो बहुवचन में आता है। तो बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू लगाते हैं, जैसा कि हमने दूसरे वाक्य में लगाया है कि वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो दे आया ना तो डू लगाया है। अच्छा एक पॉइंट इसमें और रह गया, उसे लिख देते हैं तीसरे को। देखो आई के साथ डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू। आई के साथ डू लगाते हैं। अच्छा आई को हम अलग क्यों लगाते हैं? हालांकि ये डू बहुवचन में लगा हुआ है? क्योंकि देखो कहीं पर तो आई के साथ एक वचन का इस्तेमाल होता है और कहीं पर
बहुवचन वाली साइकिलियाँ लग जाती हैं। जैसे तुमने देखा होगा बार हमने कराया था, तो आई के साथ क्या आता था? वाज आता था। वो बहुवचन करता थे यू वी दे, उनके साथ क्या आता था? वर्ब। बिल्कुल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? जबकि बहुवचन के साथ यू वी दे, इनके साथ वर आ रहा, तो आई के साथ भी वर आना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इसलिए आई को हम अलग लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। तो ये तुम्हारा नेगेटिव था। ये सब की समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई परेशानी? नो सर। रुकिए, ठीक है ना। देखिए अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप पर, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। पहले तरीके का क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है। तो एक एग्जांपल लिया हमने, क्या माला बगीचे में सुंदर पुष्प चुनती है। भाई अब तुम जो कहोगे माली होना चाहिए यहाँ पे। माली क्या है? माला किसी लड़की का या लेडी का नाम भी तो हो सकता है। वो भी किसी बाग में जाकर के सुंदर सुंदर पुष्प चुन सकती है कि नहीं। देखो तोड़ना और चुनना में अंतर है। तोड़ना होता है कि एक जगह से तोड़ते जाओ, है प्लक, और चुनना होता है सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन। समझ रहे हो ना? बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, उनको लेना। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा क्या आ रहा है वाक्य में। तो जैसे पिछली हम साइकिलियां लगाते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से हमने कर्ता को देखते हुए, माला एक वचन है तो डज, माला नहीं आता तो नॉट यही लगा देते। चुनना होता है चूज, सुंदर पुष्प द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कहाँ? बगीचे में, इन द गार्डन। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा दो, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, अन्यथा वाक्य कैसा हो जाएगा? गलत। इसका नियम होता है रूल, हेल्पिंग वर्ब डू डज कर्तानुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी के इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप पे चलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या है कि इन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने पहले भी बता चुके हैं। इन शब्दों में से कोई बीच में आ जाए तो वो वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का होता है। तो एक एग्जांपल लिया हमने, वे सड़क पर कार कब चलाते हैं। तो देखो कब की अंग्रेजी व्हेन, वे बहुवचन करता है तो डू, वे दे, चलाना ड्राइव, द कार, कहाँ? सड़क पर, ऑन द रोड। नियम होता है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया डू या डज कर्तानुसार प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। सब सेम है। अब तो एक और वाक्य बताते हैं कि मैं बाजार में कितनी चीनी खरीदता हूँ। तो देखो कितनी चीनी गिन नहीं सकते हम, न गिनी जा सके, अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच, तो गिनी जा सके तो हाउ मेनी। तो हाउ मच HOW, हाउ मच शुगर, ठीक है। अब मैं आ रहा है तो डू, आई के साथ डू बताया, आई, खरीदना बाई, कहाँ? मार्केट में, बाजार में, इन द मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। हाउ मच शुगर डू आई बाई इन द मार्केट। तो ये तुम्हारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप हुआ। अब किसी बच्चे को कोई परेशानी? नो सर। सबकी समझ में आया? यस सर।